मोर्चा संभाला है और क्या आप समझते हैं, क्या आप उम्मीद लगाते हैं सरकारों से और क्या मांग है, और उसके साथ साथ जो संघर्ष चल रहा है इस संघर्ष के बारे में आपका क्या कहना है? जी, सबसे पहले तो आपका सवाल भारद्वाज जी बड़े बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आज मैं धन्यवाद करता हूँ जोगिंदर नगर संघर्ष समिति जो बनी उसका, और ख़ासकर आज पुरानी कमीशन का 8वां दिन है, तो जो हमारे साथ भाई बैठे हैं सभी का ही जो धन्यवाद है। दीनानाथ जी हैं, ये सुआ से हैं, और देशराज जी हैं, ये चांदनी से हैं, और गुरु संत परमार जी जो जैसे आपने बता ही दिया कि शुरुआत इन्हीं ने मतलब इसको किया था जो जोगिंदर नगर संघर्ष समिति बनी, और तब से निरंतर जो है रोज़ हम देखते हैं। हालांकि सबसे बड़ा दुख तो ये हो रहा है, मुझे भी लगभग 2-2.5 साल जोगिंदर नगर में पत्रकारिता करते हो गए हैं, और वैसे बैकग्राउंड आपने बता दिया कि मैं उप प्रधान भी रहा हूँ पंचायत का। तो ये देखने वाली बात ये है कि युवाओं के लिए खासकर एक मैसेज मेरा रहेगा कि जोगिंदर नगर जहां आज़ाद हुए हमें 80 साल हो रहे हैं, और आज हमें जो केंद्रीय सुविधा केंद्र है RCFC है, इसको संघर्ष बचाने के लिए, यहाँ से रोकने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। और आज क्रमशः का 8वां दिन है जो बेहद ही दुखद है। दुखद इसलिए है कि अगर कोई नई चीज़ लाने के लिए हम संघर्ष करते, किसी बड़े चीज़ के लिए संघर्ष करते, तो ये बात मानने वाली थी। लेकिन ऐसे केंद्रों के लिए भी जो सेंट्रल सरकार के द्वारा, आयुष मंत्रालय द्वारा जो है जोगिंदर नगर को दिया गया, इसकी भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से जो यहाँ का इन्वायरमेंट है, जो हमारी जोगिंदर नगर, इसकी भूमि जो है इतनी सुंदर है। मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे चाहे वो नदी हो, नाले हो, पहाड़ हो, बर्फ हो, मतलब प्रकृति ने जोगिंदर नगर को दिया, जो पूरे भारत को दिया है, वो जोगिंदर नगर को अकेले को दे दिया है मेरे हिसाब से। 1925 की बात करता हूँ तो रेलवे लाइन यहाँ से चली और 32 में बन के तैयार हो गई। रेल पहली हमारी जोगिंदर नगर आखिरी रेलवे स्टेशन पड़ता है। बहुत दुख की बात है, बहुत पीड़ा की बात है। लगातार हम इसकी खबरें भी उठा रहे हैं, ना ही केंद्र सरकार इसमें कोई इंटरेस्ट ले रही है अभी तक, जहाँ तक हमें जानकारी मिली है। और ये हमारे जोगिंदर नगर के भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने सदन में ये बात रखी, लेकिन उसके बाद आयुष मंत्री जी के द्वारा कहा गया कि ये हमारा नहीं है, ये केंद्र का है। वो किसी का भी ये केंद्र का हो, लेकिन इसका जोगिंदर नगर के लिए जो है वो बहुत ही क्षति है इसके जाने से, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे फिर अगर वैसे देखा जाए तो औषधि तौर पर जो है, औषधि पौधे जो है यहाँ पे जोगिंदर नगर में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं एक बार जोगिंदर नगर के यूथ से स्पेशली निवेदन करता हूँ कि संघर्ष के बिना कुछ भी अगर आपको मिलता है तो अगर हमें कोई चीज़ बिना संघर्ष से हासिल होती है, हम उसकी कदर नहीं करते हैं। आप सपोज के लिए ले लीजिए, जियो ने जब रिचार्ज निकाला था तो 4 GB, पहले 1 GB फ्री दिया, फिर 4 GB फ्री दिया। आज वो जियो का रिचार्ज हम 300 से 400 रुपये प्रति माह करते हैं। बात वही है, जब अगर हमने संघर्ष से इस RCFC सेंटर को यहाँ पे लाया होता या इस तरह के चीज़ों को किया होता और जोगिंदर की जनता को जागरूक होती, उनको पता होता कि इस सेंटर से आने से जाने से क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, तो मुझे लगता है कि आज जोगिंदर का बच्चा जो है इस मुहिम से जुड़ता है। मैं स्पेशली जो जोगिंदर नगर संघर्ष समिति है, जो लगातार इस आंदोलन को लेकर जो है आगे चल रही है। हालांकि जैसे बड़े भाई गुरु संत परमार जी ने बताया, साल भारद्वाज जी हैं, जो आप अभी हमारा एक किस्म कहें पहली बार इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपने ये चीज़ें तो पहले ही बता दी कि 7 तारीख को आने वाली सितंबर को एक जो है वो यहाँ से पूरे जोगिंदर नगर के लोगों के द्वारा एक रैली जो है निकाली जाएगी, और इस रैली का मकसद है कि जोगिंदर नगर से एक आवाज़ जो केंद्र तक पहुँचनी चाहिए, और वो आवाज़ तभी पहुँचेगी जब जोगिंदर नगर के हर युवा तक ये आवाज़ हमारी पहुँचे। मतलब मेरा मानना ये है कि जोगिंदर नगर में कम से कम 5 से 10 हज़ार लोग एक साथ इस रैली में अगर शामिल होते हैं, तो ये जो लोग दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, इनका जो ये संघर्ष जो है कामयाब होगा। मुझे भी बहुत पीड़ा लगी, हम भी पत्रकारिता करते हैं, लेकिन पत्रकारिता करते करते जो है कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है दिल से कि जोगिंदर नगर कहाँ से कहाँ जा रहा है। हम भी प्रयास करते हैं, छोटे मोटे प्रयास जो हमसे होते हैं, लेकिन बात यह है कि अगर आज जोगिंदर नगर में सारे राजनीतिक, गैर राजनीतिक दल और स्वयं सेवी, चाहे वो युवक मंडल हो, महिला मंडल हो, हमारे पंचायत प्रतिनिधि हो, एक मंच पर जो है कहीं ना कहीं आ रहे हैं, और ये एक गैर राजनीतिक जो है संगठन तैयार हुआ है। तो ये आवाज़ जो है जोगिंदर नगर की, जो आज 1925 में अंग्रेजों ने सुनी थी, आज वो आवाज़ जो है ये हमारी भारत सरकार भी सुने और हिमाचल सरकार भी सुने।
तो मैं यही एक बार मनीष जी, एक बात और कि जो अभी 25 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर हुआ, जी उसकी खास बात ये थी कि पहली बार जो है लड़भड़ोल इलाके से बड़ी संख्या में लोग जो है इस आंदोलन का हिस्सा बने जी और उसमें मुख्य भूमिका निभाई है जो जोगिंद्रनगर विकास मंच, उसके बहुत सारे संघर्ष भी ने आह्वान किया 7 तारीख को कि 5 जहाँ से बड़ी रैली करेंगे। जी। क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि लड़ इलाके की जनता जिस रूप में उस तारीख को आई थी, अगर वो मल्टीप्लाई कर दिया तो ये संख्या और ज़्यादा जा सकती है, 5,000 से ऊपर जा सकती है? बिल्कुल सर भाई, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। जहाँ तक जोगिंद्रनगर विकास मंच की बात आपने की है, बिल्कुल उस दिन हमने भी देखा था, क्योंकि हम भी यहीं थे और काफ़ी सारे 40-50 लोगों का एक समूह जो था यहाँ पे आया था और उन्होंने पूरी टीम थी जोगिंद्रनगर विकास मंच की, और जिनके संस्थापक के कलानी जी भी वो भी आए थे स्टार्टिंग में, बात करता हूँ पहले दिन की। और उसके बाद जिस तरह से बाद में भी रैली वाले दिन की बात आपने की है, तो रैली वाले दिन राणा जी यहाँ पे आए थे, जो उनके क्या बताया आपने, वो जेपी राणा जी, जेपी राणा जी रिटायर्ड हैं। जेपी राणा जो आर्मी से रिटायर है। ये जो संदेश है खासकर लड़भड़ोल इलाके के लिए, क्योंकि लड़भड़ोल इलाका एक ऐसा इलाका है जोगिंद्रनगर का, जो मुझे लगता है कि आज भी अगर वहाँ के लोग अगर सच्चाई ईमानदारी से बात करें तो आज भी पिछड़ा हुआ है और संघर्ष ही करता रहा है आज तक। अगर एक सड़क में गड्ढे भी बनवाने हो तो उसके लिए छोटे छोटे आंदोलन, छोटे छोटे वीडियो हमें करने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है ये, अगर लोग जो हैं जरूर आएंगे और लड़भड़ोल इलाके के लोग इतने जागरूक जरूर हैं कि वो भी इस आंदोलन का हिस्सा जरूर बनेंगे। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं खुद उस क्षेत्र से आता हूँ और बहुत अच्छी बात है कि तमाम लोगों का आशीर्वाद बढ़े।